हेलो गाइज, वाम वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, हमने आज से एक सीरीज़ शुरू करने की कोशिश की है। अगर उसमें आप सभी का सपोर्ट मिलता है तो आई होप कि मैं इस बुक को, जो कि अंकित भाटी सर की है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। उसमें जो भी स्टैटिक जीके की वो बुक है दोस्तों, स्टैटिक जीके की एक बुक है। अगर आप उस स्टैटिक जीके की बुक को पूरा कर लेते हैं, उसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको हर टॉपिक की वीडियो विद ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में आप पाओगे कि जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आपसे अभी फ़िलहाल नहीं बन रहे हैं तो लास्ट में आई होप कि आप इन सब क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप बना लोगे। चलो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लास्ट में हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये है बुक, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। जीके की, स्टैटिक जीके की बुक है अंकित भाटी सर की, और बहुत अच्छी बुक है। इसमें मतलब कि जो भी हमारे मान के चले कोई टॉपिक है, उससे जो भी रिलेटेड थ्योरी टाइप में भी अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी इस बुक में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम कैसे इस बुक को पूरा करेंगे आप आज इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, सॉरी दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने टॉपिक लिया, जो कि पहला ही टॉपिक इस बुक में, भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार। यानी कि जो भारत में लोक नृत्य हैं और उससे रिलेटेड जो भी कलाकार हैं, यानी कि वो लोक नृत्य किस स्टेट से रिलेटेड है, किस कलाकार से रिलेटेड है, उस सभी को आज हम इस ट्रिक में याद करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। हम इस जो टॉपिक है, इसको हर टॉपिक को, यानी कि इसी नहीं, हर टॉपिक को एक रिलेटिव जो ट्रिक होते हैं ना, रिलेटिव कोई लाइन नहीं याद करने में, एक रिलेट करके चलेंगे, अपने माइंड में इमेजिनेशन करेंगे हम जो भी आपको बताएंगे। और आप दोस्तों लास्ट में देखोगे कि मतलब आपको हर क्वेश्चन आप कितनी आसानी से बना लोगे। इस ट्रिक को आप अगर एक दो बार रिवाइज करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बुक आपके पास है, यानी कि आपको अगर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। इस ट्रिक को बस आपको देखना है, एक दो बार रिवाइज करना है। और आप दोस्तों अगर इस बुक को पूरा याद कर लेते हैं तो आपके 10-12 नंबर स्टैटिक जीके से जो आजकल बहुत ज़्यादा बनते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश का जो भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य जो इसमें नहीं दे रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी होता है, वो इसमें नहीं दे रखा है, तो आप उसको याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, कुम्मी। यहाँ पे लिखा हुआ है कुम्मी। कुम्मी लोक नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अब याद कैसे करें कि ये कुम्मी लोक नृत्य अगर हमें मिल गया कहीं भी तो हमें बस कुम्मी पढ़ते ही ये याद आना है, असम नहीं, बिहार नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आंध्र प्रदेश याद आना है। तो वो कैसे आएगा दोस्तों, देखिए, कुम्मी। कुम्मी को आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए कमी से। कमी, अगर कोई व्यक्ति बेचारा अंधा है तो यानी कि उसमें क्या है, कमी है। किस चीज़ की कमी है, आंखों की कमी है, यानी कि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। तो कुम्मी को आपको याद रखना है किससे, कमी से। और कमी है तो यानी कि वो क्या, इंसान कैसा है, अंधा है, अंधा व्यक्ति में उसने कमी दी है भगवान जी ने, तो यानी कि कमी को याद रखेंगे। कुम्मी, कुम्मी आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, सिद्धि माधुरी, अगला है सिद्धि माधुरी। देखिए, एक धुरी, मतलब कि एक माँ ने, एक अंधा व्यक्ति है दोस्तों, अंधे व्यक्ति से रिलेट करेंगे इस पूरे ट्रिक को हम। धुरी, माँ ने एक व्यक्ति है अंधा है, उसको एक धुरी बताई है कि आपको बेटा इस धुरी पे जाना है। वो क्या करता है, माँ की बताई हुई जो धुरी है ना, उसको अपने माइंड में बैठा लेता है और उसी सीध में चलता है। सीधी मतलब एक सीधी दूरी बना लेता है, उसी सीध में वो चलता रहता है। क्यों, क्योंकि वो अंधा है और उसकी माँ ने क्या बताया, उसको एक दूरी बता दी है कि हाँ बेटा आपको इस दूरी पर चलना है, और वो उसी दूरी को उसी सीध में चलता रहता है अंधा व्यक्ति। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सिद्धि माधुरी, सिद्धि को सीध याद रखना है, माँ ने धुरी बताई है किसको, अंधे व्यक्ति को, तो यानी कि अंधा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगला है घंटा मर्दाला। ये तो दोस्तों आपने सुना भी होगा, घंटा मर्दाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें घंटा मर्दाला, देखिए, कोई मतलब जो शैतान बच्चे होते हैं, कोई भी जो पागल व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो ऐसे इंसान होते हैं, जो अंधा व्यक्ति है, कोई भी मतलब कि ऐसा है, तो उसको पीछे से कुछ ना कुछ मारते रहते हैं।
तो बेचारा एक अंधा व्यक्ति है, आप इमेजिनेशन कीजिए बस थोड़ा सा, इसको माइंड में मत लीजिए, बस एक ट्रिक के द्वारा हम अपनी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो एक अंधा व्यक्ति है, उसको किसी ने पीछे से घंटा मार दिया, तो क्या करेगा बेचारा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देगा तो चिल्लाएगा, क्या चिल्लाएगा, घंटा मार डाला, यानी कि घंटा मार डाला, मुझे घंटा मार डाला, यानी कि घंटा मार डाला, यानी कि अंधा व्यक्ति चिल्ला रहा है, घंटा मार डाला उसको किसी ने। ठीक है दोस्तों, अगला है बुट्टा बोमालू, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बुट्टा बोमालू। बुट्टा बोमालू को कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों, जैसे भुट्टा होता है, खाने का भुट्टा होता है, तो खाने का जो भुट्टा होता है, आपने सुना भी होगा कि मैंने घर पे सुना है बहुत बार कि अगर भुट्टा होता है, अगर उसको बोते हैं खेत में, तो जो वो भुट्टा उसमें जैसे बीज नहीं बनते हैं, तो बोलते हैं पापा लोग कि मतलब कि इस भुट्टे को क्या हो गया, ये अंधा हो गया है, यानी कि इसमें बीज नहीं बना है, भुट्टा क्या रह गया, अंधा रह गया, ये थोड़ा सा इसमें बीज नहीं बना है, मोटा बीज नहीं हुआ, तो उसको बोल देते हैं कि भुट्टा क्या हो गया, अंधा हो गया। यानी कि भुट्टा बोमालू का आप याद रख लेंगे, भुट्टे से और भुट्टा यानी कि अंधा होना, यानी कि उसे बीज नहीं बनना, यानी कि अंधे से आंध्र प्रदेश, आप इस यहाँ से रिलेट कर लेंगे दोस्तों। अगला है भाम कल्पम, क्या है, भाम कल्पम। भाम कल्पम, बस दोस्तों आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को बस पूरा देख लीजिए और आप लास्ट में देखोगे कि खुद देखोगे इसका रिजल्ट कि आपके ये सभी जो इसमें दे रखे हैं हमारे लोक नृत्य आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। अगला क्या है, भाम कल्पम। देखिए दोस्तों, भाम कल्पम को कैसे रखेंगे, भाम, देखिए अगर कोई व्यक्ति है अंधा तो वो क्या करेगा, हर चीज़ को भांप लेगा, अरे हाँ ठीक है, हमने उसको बोला कि भाई सूर्य ऐसे निकलता है, सूर्य इस दिशा से निकलता है, वो ठीक है, वो क्या करेगा, उस चीज़ को देख नहीं सकता, अंधा है, तो यानी कि वो क्या करेगा, वो उसको सिर्फ भांप सकता है और कल्पम यानी कि कल्पना कर सकता है, तो भाम कल्पम। तो भाम कल्पम से याद रख लेंगे कि भांप सकता है, कल्पना कर सकता है, कौन, एक अंधा व्यक्ति, क्योंकि वो किसी चीज़ को देख नहीं सकता, तो भाम कल्पम को रिलेट कर लेंगे भापने से यानी कि कल्पना से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या है, डप्पू। डप्पू, डप्पू को कैसे रखेंगे, अगर कहीं डप्पू आया है कि बताइए कि ये किस राज्य से संबंधित है, तो डप्पू, देखिए अगर कोई व्यक्ति बेचारा अंधा है तो वो कहीं किसी घर में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो क्या करता है, पहले वो उस दरवाजे को, उस दीवार को ऐसे डप 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 करके उसको बजाएगा, उसके बाद क्यों, क्योंकि वो अंधा आगे नहीं जा सकता, भाई पता नहीं उसको, तो इस देखने के लिए कि हाँ भाई कोई अंदर है या नहीं है, तो वो डप डप ऐसे बजाता रहता है। ठीक है, डप्पू से याद रख लेंगे, डप डप ऐसे बजाएगा क्योंकि वो अंधा व्यक्ति है। अगला है क्या दोस्तों, तपला गुल्लू। देखिए तपला गुल्लू, इसको कैसे रखेंगे, तपला, देखिए जो गुल्लू है, मान के चलिए जो उल्लू है, गुल्लू को याद रख लेंगे, उल्लू, तो उल्लू क्या होता है, उल्लू को सिर्फ रात में दिखाई देता है दोस्तों, यानी कि वो दिन में क्या होता है, अंधा होता है, तो उल्लू यानी कि गुल्लू, तो तपला गुल्लू, तो गुल्लू उल्लू ऐसे रिलेट कर लेंगे दोस्तों इसको, उल्लू अंधा होता है दिन में, यानी कि आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है तपला गुल्लू। गुल्लू देखते ही आपको उल्लू याद रहना चाहिए, और उल्लू को हमने कैसे रिलेट किया है, क्योंकि उसको दिन में दिखाई नहीं देता, यानी कि वो दिन में क्या है, अंधा है दोस्तों। चलिए अगला है लंबाड़ी। देखिए लंबाड़ी लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अगर कोई व्यक्ति लंबा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अंधा है, ठीक है वो अंधा है बेचारा, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता, यानी कि क्या है, उसकी ज़िंदगी उसके लिए बहुत लंबी है बहुत बड़ी है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम ही मान लीजिए कि अगर हमें भगवान जी ने अच्छे से, मतलब कि 2 आँखें, कान, हाथ सब कुछ अच्छे से दिया, लेकिन अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं यार मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, और वो तो यार अंधा है, तो यानी कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी क्या है, बहुत लंबी बन जाती है, उसके लिए बहुत बड़ी बन जाती है, यानी कि लंबी बड़ी, लंबाड़ी को याद रख लेंगे, लंबी और बड़ी से, किसके लिए लंबी और बड़ी है ज़िंदगी, एक अंधे व्यक्ति के लिए दोस्तों। अगला क्या है, डिम्सा। डिम्सा को कैसे रखेंगे, डिम्सा कोलाट्टम। डिम्सा कोलाट्टम, देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिम्सा कोलाट्टम। कोला, कोला कैसा होता है, काला होता है, यानी कि एक अंधा व्यक्ति, उसके लिए क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हर चीज़ क्या है, कोला है, यानी कि भाई काली है सब चीज़ें, उसके लिए सब कुछ काला है, तो कोलाट्टम को ऐसे रख लेंगे, डिम्सा कोलाट्टम। कोला आते ही आपको वर्ड को देखना है, तो कोला किससे रिलेट किया था, काला सर, काला है किसके लिए, हर चीज़ अंधे व्यक्ति के लिए, कि कोलाट्टम, डिम्सा कोलाट्टम, इसकी ही क्या है, लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का दोस्तों। अगला क्या है वीर नाट्यम। देखिए वीर नाट्यम दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक माइंड में इमेजिनेशन बनानी है कि मान के चलिए कोई नाट्य यानी कि नाटक है, कोई क्या है, एक नाटक है, ठीक है, अच्छा जी एक नाटक है, उस नाटक में एक अंधा व्यक्ति रोल कर रहा है, अच्छा जी ठीक है, तो रोल कर रहा है, उसको उस नाटक में ऐसा रोल दिया गया है कि वो ऐसा दिखाया जाए कि हाँ भाई अंधा व्यक्ति अच्छे से पढ़ भी सकता है, अंधा व्यक्ति कोई सिंगिंग भी कर सकता है, कोई स्पोर्ट भी खेल सकता है, यानी कि उसको इस तरीके से दिखाया गया उस नाटक में
कि वो अंधा व्यक्ति क्या है, वीर है नाटक में, यानी कि वीर नाट्यम, वीरता है उसके अंदर, हम इस चीज़ को नाट नहीं सकते। ये कहाँ बताया गया है, नाटक में बात बताई गई, एक नाटक के थ्रू हमें समझाई गई है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, वीर नाट्यम को, वीर नाटक में दिखाया जाता है किसको, एक अंधे व्यक्ति को। चलिए अगला क्या है, गोभी। देखिए गोभी को भी ऐसे रख लेंगे, भाई एक व्यक्ति है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो पहले से जन्म से ही अंधा नहीं था, लेकिन वो अंधा कैसे हुआ, इसको आपको अपने इमेज में लाना है, इमेजिनेशन में लाना है दोस्तों। कि गोभी एक व्यक्ति था, उसकी किसी से लड़ाई हो गई, और वो उसमें लड़ाई में क्या किया, उसने उसके आँख में कोई चीज़ गोप दी, यानी कि गोप दी, तो गोभी उसकी आँख में गोप दी उसने, उससे के कारण क्या हो गया, वो उसके कारण अंधा हो गया। तो यानी कि गोभी से याद रख लेंगे, गोभी तो क्या गोभी थी, उसने उसके आँख में कुछ चीज़ गोप दी, पेन पेंसिल कुछ भी गोप दी, उससे क्या हो गया, वो अंधा हो गया। आपको कोई लाइन याद रखनी है नहीं है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन के थ्रू आपको हर चीज़ को याद करना है दोस्तों। अभी आपको भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन लास्ट तक आप देखोगे कि ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अगला क्या है, डांडरिया। इसको बड़े ध्यान से देखना है, डांडिया से और डांडरिया में बहुत कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको मैं बताना है। डांडिया कहाँ का है, ये आपको मैं, अगर आप रियली में अपना कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि हाल फिलहाल में आने वाले एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस हो गया, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, उनको अच्छे से निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप खुद देखोगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये दोस्तों मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ही ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी किताब आपको विद ट्रिक याद हो जाए। डांडरिया, देखिए दोस्तों डांडरिया कहाँ का, ये आपको हमें ऑप्शन में बताना है, यानी कि कमेंट करके बताना है, लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है कि डांडरिया आंध्र प्रदेश का ही लोग रहते हैं, उसको कैसे याद रखेंगे, डांडरिया। देखिए डंडी दी रिया ने, यानी कि एक अंधा व्यक्ति है बेचारा, उससे चला नहीं जा रहा, ठीक है, अच्छा जी, उसके पास एक डंडी थी, वो गिर गई, डंडी से का सहारा लेकर चलते जाते अंधे लोग, तो डंडी गिर गई, तो डंडी को किसने दिया, रिया ने दिया, डंडरिया, यानी कि डंडी को दिया रिया ने, किसको, अंधे व्यक्ति को। तो डांडरिया को याद रख लेंगे कि रिया ने, एक लड़की है, उसने एक अंधे व्यक्ति की डंडी गिर गई, जो कि उसको सहारा लेकर चलता था, उसको दी, यानी कि अंधे व्यक्ति की सहायता की, किससे, रिया ने डंडी से की, ठीक है, डांडरिया। बोनालू, देखिए दोस्तों बोनालू को आप कैसे याद रखेंगे, बना लो, तो यानी कि बना लो, एक अंधा व्यक्ति है, तो बेचारा क्या करता है, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाता है, तो क्या बोलता है कि भगवान जी मुझे बना लो, बोना बना लो, लेकिन मुझे क्या बनाना, अंधा कभी मत करना, यानी कि अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया। अच्छा जी, अगला क्या है, माधुरी। तो माधुरी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि माँ ने धुरी बताई है, एक सीध में चला है, तो अंधा व्यक्ति है, जो कि यहाँ पे हमने इसको रिलेट करके याद भी कर लिया दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपने जो भी हमने आपको ट्रिक बताई, जो भी रिलेटिव, जो भी आपने आपको मैं जैसे चीज़ें बताई हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आप इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं, तो जो हमने क्वेश्चन पहले देखे थे उसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप बना लोगे। देखिए दोस्तों अगला क्या है, अगले जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत अच्छा इसमें जो मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छा है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन बनने लगे हैं। क्या है, कुम्मी नृत्य। देखिए कुम्मी नृत्य हमने कमी से रखे, इनके आंध्र प्रदेश हमारे माइंड में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट बना है जो कि पेपर में बन भी सकता है, तो उसको आप कैसे रखेंगे, कुम्मी नृत्य जो है, अच्छा जी, भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। ये दो स्टेट भी आपको कुम्मी नृत्य से संबंधित याद रखने हैं, तमिलनाडु और केरल में, ठीक है दोस्तों। कुम्मी नृत्य आंध्र प्रदेश से याद रख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको ये आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आपको तमिलनाडु या केरल मिलता है, तो आप या तो तमिलनाडु और केरल या फिर दोनों में से, इनमें से दोनों भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले जो पॉइंट है इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुम्मी नृत्य को, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुम्मी नृत्य को महिलाएं घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कैसे प्रस्तुत करती है, घेरे में खड़ी होकर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए। अगला है कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होते।
देखिए दोस्तों यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है कि अगर वो आपको ऑप्शन में टाइप करके दे दे कि 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए कुंभ नृत्य से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है या नहीं है, वहाँ पे यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आई होप कि ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर भी बन जाते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को भी एक बार पढ़ लीजिए। क्या है, कुंभ लोक नृत्य संगीतवाद नहीं होते, इसमें ताल बनाए रखने के लिए क्या होता है, ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। कैसे, तालियां बजाकर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। दोस्तों ये इस पॉइंट को आप बस एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए। मधुरी नृत्य को मधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते दोस्तों कि जो मधुरी नृत्य है उसको किस जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी कि दोस्तों इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है, मधुरी जनजातियों के द्वारा। अगर हमने नहीं पढ़ा है तो यानी कि वो हमारे लिए अनजान क्वेश्चन है, उससे हम याद भी नहीं करके गए हैं। तो यानी कि एक बार हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं को एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है दोस्तों। जो श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं दोस्तों कि जो मधुरी नृत्य है वो किस मौसम में कहते हैं कि श्रावण जो महीना होता है उसके वर्षा के दौरान किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, डांडरिया नृत्य। क्या है, डांडरिया नृत्य है रंग बिरंगे परिधानों में, क्या है, रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का, क्या है, सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह, एक क्या है, समूह नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। नृत्य के दौरान आसपास के गांव के दौरा करता है। दोस्तों इसमें जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड आगे जो टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक के जो भी जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उसकी ट्रिक, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद हम आपको इसकी हर टॉपिक की, हर जो इसमें टॉपिक दिए हुए हैं उसको विद ट्रिक आपको याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।